नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज चैनल बीकानेर और मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स और भी इन तमाम खबरों को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर एक नजर। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्राकृतिक खेती हमारी प्राचीनतम पद्धति है, भूमि का प्राकृतिक रूप बनाए रखती है। राज्यपाल श्री वागड़े ने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु स्टबल चॉपर सह स्प्रेडर पुस्तक का किया विमोचन। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पहुंचे बीकानेर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर बंगाल सीएम द्वारा पीएम को लिखे पत्र पर उठाए सवाल। MGSU में खेल दिवस पर 40 किलोमीटर साइकिल रेस विजेताओं को किया सम्मान। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एकलव्य फाउंडेशन क्रीड़ा भारती के बैनर तले रन फॉर फिट बीकानेर मैराथन का हुआ आयोजन। राज्यपाल श्री वागड़े ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक शिक्षा से वंचित न रहे कोई भी बच्चा, कहा श्री वागड़े। जयकिशन अग्रवाल बने बीकानेर दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष। बीकानेर जिला उद्योग संघ परिसर में बीकानेर दाल मिल एसोसिएशन की आम सभा द्वारका 25। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में स्थित स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम की राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के विद्या मंडप में 2 दिवसीय प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित स्टबल चॉपर सह स्प्रेडर का लोकार्पण भी किया और विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। राज्यपाल ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि न्यूनतम लागत, अधिक उपज, उच्च गुणवत्ता और स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाना जरूरी है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई है और मिट्टी के मित्र कीटाणु और सूक्ष्म जीवों की संख्या नगण्य रह गई है और इन उर्वरकों के कारण आज कैंसर जैसे असाध्य रोग के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संगोष्ठी में किसान, कृषि वैज्ञानिक और विद्यार्थी मौजूद रहे। हफ्ते में एक दिन का एक समय का भोजन करना बंद किया, वो भी हमने देखा है। हमारी ये भूमि है, ये अन्नपूर्णा है। हमारे देश में 40 करोड़ की जनता थी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्राकृतिक खेती हमारी प्राचीनतम पद्धति है और यह भूमि की प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। इस खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि आज रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर लौटना होगा। देखें क्या कहा केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री ने। कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के राष्ट्रीय संगोष्ठी प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम समारोह में हमारे बीच में इसी मौके पर राज्यपाल श्री वागड़े ने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु स्टबल चॉपर सह स्प्रेडर पुस्तक का विमोचन भी किया। दिखाते हम आपको इस पुस्तक के विमोचन की कुछ झलकियां। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के बीकानेर पहुंचने के साथ ही कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनका स्वागत, अभिनंदन किया। उनके साथ में कई जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी
शामिल रहे। दिखाते हम आपको सत्कार और स्वागत की कुछ झलकियां। एक सवाल और है सर, किस्मी देशल को लेकर के कांग्रेस सरकार थी ना, आप समझ नहीं रहे हो क्या? अभी 18 से 23, मैं क्या कह रहा हूँ, 18 से 23 तक देखिए हमारा देश संघीय ढांचा है, पहले प्रदेश और फिर देश बनता है। 18 से 23 में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान के किसानों को, चाहे मजदूर हो, चाहे गांव हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे सभी वर्ग हो, सबके साथ। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बंगाल के सीएम के द्वारा पीएम को लिखे गए पत्र पर जो है वो अनेक सवाल खड़े किए। बीकानेर दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के द्वारा कोलकाता में ट्रेनी चिकित्सक के साथ में हुए दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री होने के साथ एक महिला है, वे इस घटना की काट ढूंढने के लिए पीएम को फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने की बात करती है। मेघवाल ने कहा कि सीएम स्वयं ही फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित नहीं कर रही, बिना जानकारी के अभाव में पत्र लिखकर काउंटर करना दुखद है। उन्होंने राहुल गांधी की जातीय जनगणना पर भी सदन में अनुराग ठाकुर के जवाब देने की बात कहते हुए कहा कि उन्होंने जवाब के बाद चुप्पी हो गई। साथ ही कांग्रेस पर सवाल किया कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर उनका क्या स्टैंड रहेगा। घटना को लेकर के शर्मसार हो रहा है, लेकिन दुखद पहलू ये है कि वहाँ की जो मुख्यमंत्री है और वो भी महिला है, वो उसमें कोई कवर अप करने के लिए या कोई काट ढूंढने के लिए एक ऐसी चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री जी को, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करें। अरे भाई ऑलरेडी योजना है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में खेल दिवस के मौके पर 40 किलोमीटर रोड रेस के विजेताओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर एकलव्य फाउंडेशन और क्रीड़ा भारती के तत्वावधान में बीकानेर की डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में हजारों की तादाद में छात्र व छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रन फॉर फिट बीकाना मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान मगन सिंह राजवी थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता शिकोरायत के विधायक अंशुमान सिंह ने की। इस मौके पर अनेक खिलाड़ी, कोच, प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दरमियान जहां अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा अनिल बोड़ा विद्यमान थे, वहीं क्रीड़ा भारती के गजेंद्र सिंह और क्रीड़ा भारती के संयोजक रामेंद्र हर्ष भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि यहाँ पर अलग अलग खेलों से जुड़े हुए तमाम खिलाड़ियों ने न केवल यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन किया, प्रदर्शन किया, बल्कि हजारों की तादाद में एक साथ बच्चों ने डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम से लेकर कलेक्ट्री परिसर तक मैराथन लगाई। इस मैराथन में सभी बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंच करके और नशा नहीं करने का संकल्प भी लिया। एकलव्य फाउंडेशन के दानवीर सिंह ने बताया कि उनका प्रयास है कि बीकानेर खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक लगातार जमाता रहे। दिखाते हैं हम आपको दोनों स्थलों की कुछ कार्यक्रम की झलकियां, जहां आज बड़ी संख्या में खेल दिवस पर बीकानेर के स्टूडेंट्स ने, छात्र खिलाड़ियों ने, छात्रा खिलाड़ियों ने इसे सेलिब्रेट किया। दिवस पर करणी सिंह जी स्टेडियम के अंदर हजारों युवाओं ने एकत्रित होकर रन फॉर फिट बीकाना के लिए संकल्प लिया है। निश्चित रूप से युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार नशे की लत में युवा पीढ़ी जा रही है, सभी जो शारीरिक शिक्षक हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सभी बच्चों को लाइन अप करवाएं ताकि हम सभी एक साथ चलें। उनके अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा होगी जिससे ये नशे की लत से दूर रह सकते। राज्यपाल श्री बागड़े ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। अपने बीकानेर इस दौरे के दरमियान उन्होंने बीकानेर के तमाम अधिकारियों की बैठक लेते हुए खासतौर से निर्देश दिए और राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा ही प्रगति का मूल आधार है। इसे ध्यान रखते हुए प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि घुमंतु और भिक्षावृत्ति मिलित बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना होगा। स्कूलों तक पहुंचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। बेटियों को सुरक्षित वातावरण मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाए। केंद्र और राज्य सरकार की प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए राज्यपाल श्री बागड़े ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को लगातार मिलता रहे। इसके लिए अधिकारी अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ में काम करें। जिले की सब मालूमात दी है, बॉर्डर पे भी गया था और वहाँ की भी स्थिति हमने देखी है और एक स्कूल में भी गया था तो स्कूल में भी बच्चे थे और एक हॉस्पिटल में भी गया था, वहाँ भी अच्छी सुविधाएं
अच्छा काम चल रहा है। धन्यवाद। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक्चुअली आप स्कूल्स में लगातार जा रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर राजस्थान में यूनिवर्सिटीज की हालत ज्यादा बेहतर नहीं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।